जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। मित्रों, संस्कृत साहित्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के 15वें और 16वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 14 श्लोकों तक पढ़ लिए थे, जिसमें भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करते रहते हैं उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ, आसानी से उनको प्राप्त हो जाता हूँ। आज के श्लोक को हम प्रारंभ करते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसके अनुवाद को जानने का प्रयत्न करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म। माम माने मुझे, उपेत्य यानी प्राप्त करके, पुनः यानी फिर से, जन्म यानी जन्म, दुःखालयम, आलय कहते हैं घर को। जैसे विद्यालय होता है, उसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो विद्याधन आलय, दीर्घ संधि होती है, तो विद्या का घर या विद्या का जो मंदिर होता है उसको विद्यालय कहते हैं। तो दुःखालय यानी दुखों का जो घर है, ये संसार, ये सृष्टि दुखों का ही घर है, इसे दुखालय कह सकते हैं। तो दुखालयम यानी दुखों से भरा स्थान, अशाश्वतम यानी जो स्थायी नहीं है, जो अस्थायी है, न माने कभी नहीं, आपनुवन्ति यानी प्राप्त करते हैं, महात्मानः यानी महान आत्माएं, संसिद्धिम यानी संसिद्धि को, परमाम गताः परम गति को प्राप्त करके, परमाम यानी कि परम सत्ता जो है, परमात्मा, सर्वोच्च पद को प्राप्त करके। मित्रों, ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझे प्राप्त कर लेने पर महान आत्माएं इस संसार में जो क्षणभंगुर हैं यानी जो अस्थायी हैं, यहाँ पर जो आया है शाश्वतम यानी अशाश्वतम, जो है इसका अर्थ हुआ अस्थायी। तो क्षणभंगुर जो क्षण भर में ही नष्ट हो जाती हैं तथा दुखों से पूर्ण है, पुनर्जन्म के अधीन नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है। गीता के अष्टम अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो निरंतर मेरा स्मरण करते रहते हैं उनके लिए मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ, यानी वे मुझे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जो निरंतर मेरा ही स्मरण करते रहते हैं, जिनके हृदय में एकमात्र मेरा ही भाव रहता है, मेरा ही ध्यान रहता है, उन्हें मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझे प्राप्त करके, अब जैसे मान लीजिए कि कोई योगी है, वो निरंतर भगवान का स्मरण कर रहा है और उसे भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवत प्राप्ति हो गई, तो अब 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान कि मुझे प्राप्त करके वे दुखों के स्थान स्वरूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, यानी पुनः इस सृष्टि में उनका जन्म नहीं होता है, वे जन्म और मृत्यु के ये जो चक्र हैं इनसे मुक्त हो जाते हैं और परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात मुझे प्राप्त होना अथवा परम सिद्धि को प्राप्त होना एक ही बात है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। केवल भगवान ही ऐसे हैं जिन्हें पाकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता है। अब जिस पुरुष को भगवत प्राप्ति हो जाती है, जो परम धाम को चला जाता है, उसको पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। कहने का भाव यह है कि उसको मोक्ष मिल जाता है, यानी उसे परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल भगवान ही ऐसे हैं जिनको पा करके, जिन्हें प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर अब प्रश्न करते हैं अर्जुन कि फिर पुनर्जन्म की सीमा कहाँ तक है, कि मतलब कहाँ तक पुनर्जन्म हो सकता है। अब इसको अगले श्लोक में जानेंगे। अगला श्लोक है गीता के अष्टम अध्याय का 16वां श्लोक। आ ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। आ ब्रह्म भुवनात् लोकः, यानी आ ब्रह्म भुवनात् यानी ब्रह्मा के निवास तक,
जो ब्रह्मा है उनके निवास तक लोकः यानी लोकों को पुनरावर्तिनो अर्जुन पुनरावर्तिनः पुनः यानी फिर से पुनर्जन्म के आवर्तिनः यानी अधीन पुनर्जन्म के अधीन अर्जुन हे अर्जुन माम उपेत्य माम माने मुझे उपेत्य माने प्राप्त करके तु माने परंतु कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को कौन्तेय और अर्जुन शब्द से संबोधित किया है। इसका मतलब यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन मुझे प्राप्त करके वह पुनः जन्म नहीं लेता है, यानी उसका पुनः जन्म कभी नहीं होता। ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जब प्रश्न किए कि पुनर्जन्म की सीमा कहाँ तक है, तो उसका उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन इस भौतिक सृष्टि के समस्त लोकों में ब्रह्मा के परम धाम तक तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। यानी ये जो सृष्टि का चक्र है, सृष्टि से लेकर के सृष्टि के समस्त लोकों में ब्रह्मा के परम धाम तक तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, किंतु हे कुंती पुत्र मेरे धाम को प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। यानी जब गोलोक धाम में कोई मनुष्य पहुंच जाता है, उसकी मृत्यु के पश्चात यदि किसी को गोलोक धाम मिल जाता है, वो भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है, तो वहाँ से फिर किसी को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। यानी वह भगवान में ही समा जाता है, उन्हें ही प्राप्त हो जाता है, उन्हीं में विलीन हो जाता है। कहने का भाव यह है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि हे अर्जुन ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग आदि सभी लोक जो हैं वो पुनरावर्ती हैं, तो जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं। किंतु हे कौन्तेय मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता है। जो कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। अब धर्म ग्रंथों में लोक लोकांतरों की परिकल्पना ईश्वर पद की विभूतियों का बोध कराने के आंतरिक अनुभव या रूपक मात्र हैं। यानी जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें लोक लोकांतरों की परिकल्पना जो है वह ईश्वर पथ की विभूतियों का बोध कराने के आंतरिक अनुभव या रूपक मात्र हैं। तो अंतरिक्ष में ना तो ऐसा कोई गड्ढा है जहाँ कोई कीड़े रहते हैं, और फिर ना ऐसा कोई महल है जिसे स्वर्ग कहा जाता हो, और दैवी संपद से युक्त पुरुष देवता और आसुरी संपद से युक्त मनुष्य ही असुर हैं। दैवी संपद और आसुरी संपद के विषय में हमने गीता के अध्यायों में हमने पढ़ लिया है। इसके पिछले अध्याय में तो उसमें हमने पढ़ा था कि दैवी संपद क्या होती है और आसुरी संपद क्या होती है। आसुरी संपद वह होती है जो इस संसार में रह रही है, और दैवी संपद जो होती है वो देवताओं के पास होती है। तो श्री कृष्ण के ही सगे संबंधी यानी जैसे कंस, राक्षस और बाणासुर ये दैत्य थे, और देव मानव तिर्यक योनियां ही विभिन्न लोक हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यह जीवात्मा मन और पांचों इंद्रियों को लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण कर लेता है। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के अनुसार यह जो जीवात्मा है, हमारा मन है, और 5 इंद्रियों को लेकर के जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण कर लेता है। जैसे जिसके संस्कार होते हैं वैसे ही वह जन्म लेता है। तो अमर कहे जाने वाले देवता भी मरणाधर्मा है, यानी देवताओं को लोग ऐसा मानते हैं कि वे अमर हो गए हैं, लेकिन वे भी मरण धर्मा है। क्षीणे पुण्ये मर्त लोकम विशंति, इसका अर्थ हुआ कि इससे बड़ी क्षति क्या होगी। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, यानी वह देव तन ही किस काम का जिसमें संचित पुण्य भी समाप्त हो जाए। कहने का भाव यह है कि यदि आप देवता का शरीर भी धारण कर लेते हैं, यदि आपको देवत्व का शरीर मिल जाए, तो वह शरीर किस काम का है जिसमें संचित पुण्य भी समाप्त हो जाता है। देवलोक, पशुलोक, कीट पतंग आदि लोक भोग लोक मात्र हैं। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है जिसके द्वारा वह उस परम धाम तक को प्राप्त कर सकता है जहाँ से पुनरावर्तन नहीं होता।
यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन जाए, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु वह पुनर्जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित ना हो जाए। यानी देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए। कहने का भाव यह है क्योंकि यह जो मनुष्य योनि है इसी में भगवत प्राप्ति संभव हो पाती है। भगवान खुद कहते हैं कि जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करते रहते हैं उन्हें मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। तो जो देवत्व लोग हैं, जो देवता लोग हैं, वे तो अपने ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य में ही लिपटे रहते हैं, यानी उन्हें समय ही नहीं है कि वे अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करके परमात्मा का भजन करें। केवल यह मनुष्य योनि में ही संभव है और मनुष्य भी ऐसा प्राणी है जो भगवत प्राप्ति करना भी नहीं चाहता है। तो यह जो मनुष्य योनि है यह बहुत ही, इसमें भगवत प्राप्ति करना बहुत ही सहज है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। तो इसी का उदाहरणार्थ उपनिषदें भी इस सत्य का उद्घाटन करती हैं कि जैसे जब तक मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में स्थित ना हो जाए तो वह देवत्व का शरीर भी किसी काम का नहीं है। जब देवत्व का शरीर प्राप्त करके आपका संचित पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। तो अब आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोनों श्लोक। कल हम लोग अगले श्लोक को पढ़ेंगे। यहाँ तो कोई भी संशय हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं और वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, नमः संस्कृताय।